नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि एलपी में पूछा गया क्वेश्चन, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन जो 20 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया साइंस है, उसका हम डेली 20 क्वेश्चन हम करवाते हैं। अगर आप इससे पहले 16 सेट हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप देख सकते हैं। और आपको हम बता दें कि जो एसके झा सर का साइंस बुक है, एसके झा सर का जो साइंस बुक है इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो बुक निकाले हैं, उसका 5 क्वेश्चन पर डे शाम को आपको मिलेगा। ये तो 9 बजे वीडियो अपलोड होता है, 9 AM में वीडियो ये अपलोड डेली होता है। और एक शाम को 6 PM में एक वीडियो अपलोड होगा किसका, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 5 क्वेश्चन पर डे डिटेल्स सॉल्यूशन के साथ और पिक्चर के साथ, मात्र 5 क्वेश्चन। अगर आप नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको याद रह जाएगा। चलेगा, पहला क्वेश्चन बिना बात करते हुए चलेगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलाई जाती है तो किए गए कार्य क्या होगा। तब बोल रहा है कि बल की दिशा में 1 मीटर, तो 1 मीटर दूरी मतलब विस्थापन को एस से शुरू करते हैं, 1 मीटर है। और एफ न्यूटन, 1 न्यूटन मतलब बल हो गया 1 न्यूटन। अब पूछ रहा है बल कितना होगा, तो आप जानते हैं कि W बराबर बल गुने कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। तो आप ही बताइए, 1 न्यूटन हो गया बल और 1 मीटर हो गया, तो 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन बराबर कुछ हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा। काट के ऐसा मतलब जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इसको मैं और बता दें कि 1 जूल बराबर 10 के पावर -7 अग्र होता है। प्लस 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अग्र होता है। और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। अगर आपसे पूछता है 1 का अग्र बराबर, तो 10 के पावर -7 जूल कर देते। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9वां नंबर। देखिएगा, ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है। बोल रहा है कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के और उसके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। बोला रहा है कि मान लीजिए मानव जाति है, या इससे पहले का डायनासोर ये विलुप्त हो गया। विलोपन क्यों हो गया? क्योंकि उसका प्रजनन नहीं करा, क्योंकि उसका वायुमंडल वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा वातावरण था। तो अगर उसको रखना चाहिए था डायनासोर को हर समय के लिए, तो उसको प्रजनन करना जरूरी था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रजनन। अगर किसी प्रजातियों को विलोपन रखना है, मतलब विलोपन नहीं होने देना है, तो प्रजनन जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। पाचन एक पचाएंगे कोई चीज़, जिसे रोटी काटेंगे, तब पाचन एक कैटाबोलिक प्रक्रिया। पूछता है कि कौन सा प्रक्रिया, एनाबोलिक या कैटाबोलिक। तब जानते हैं कि पाचन करने के लिए पहले रोटी काटेंगे, तब कैटाबोलिक होगा। और श्वसन एक मंद दहन है। पूछता है श्वसन कैसा है, मंद दहन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर। ये देखिएगा, यदि 10 ओम के एक प्रतिरोधक है, मतलब R बराबर
10 ओम है और 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है, मतलब I बराबर 1.5 दिल है, 1.5 दिल है। तो 1 मिनट में, तो T बराबर 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड है। तो ऊर्जा कितनी होगी, तो ऊर्जा कितना होगा, तो आप लगा दीजिए इसको में, ऊर्जा बराबर P बराबर I² RT लगा दीजिए। एक होता है P बराबर V है, तो इसको मैं V मैंने वोल्टेज दिला रहा था और करंट दिल रहा था तब निकलता। तो इसको में I दिल है तो I के स्क्वायर, तो 1.5 के होल स्क्वायर। R कितना है 10 और T कितना है 60। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.25 होल स्क्वायर 15 किए तो 2.25 गुने 10 और T कितना है 60 सेकेंड। नीचे 2 जीरो बैठा देंगे 25 के, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना आ गया 225 छक्का कितना 1350 हो जाएगा। 6 दूनी 1200 और 25 छक्का 150, 1350 वाट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर देखिएगा, बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है। जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है वो किससे अलग करती है, तो देखिएगा ये आवर्त सारणी है आधुनिक। देखिएगा ये आधुनिक सारणी हो गया। तो जो टेढ़ी मेढ़ी ये रेखा होती है, ये तरफ धातु होता है और बाएं तरफ धातु होता है और दाएं तरफ अधातु होता है, अधातु होता है और बीच में उपधातु होती है, उपधातु। तो यही टेढ़ी मेढ़ी रेखा कौन अलग करता है, उपधातु। तो धातु और अधातु को अलग करता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। जैसे भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ अलग करता है, इसी तरह ये धातु अधातु को टेढ़ी मेढ़ी जो उपधातु होता है। कभी कभी पूछता है कि धातु और अधातु के बीच में कौन होता है, उपधातु। उपधातु कितनी है 7 गुण। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर देखिएगा। ये हल्का क्वेश्चन याद करने वाला है। फाइटो हार्मोन क्या है। फाइटो हार्मोन एक शारीरिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले पौधे द्वारा संश्लेषित नियामक। इस शारीरिक पौधा के लिए होता है, शारीरिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए पौधे द्वारा संश्लेषित नियामक में कौन सी, फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बायोलॉजी की याद करने वाला क्वेश्चन था। चलिएगा 30 नंबर। जहाँ जुगाड़ लगेगा वहाँ जुगाड़ से बताएंगे, जहाँ समझाने वाला होगा वहाँ समझाएंगे और जहाँ रटने वाला वहाँ रटवाएंगे और बार बार करने से याद हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है कौन, हीरा। कौन है, हीरा। और आपको बता दें कि लोहा एक Fe3O4 ये मैग्नेटाइट है, जिससे चुंबक बनता है, मैग्नेटाइट कहते हैं इसका। एक ऐसा है मैग्नेटाइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के बाद 33 नंबर देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट को, मतलब दौड़ने वाला को त्वरित वेग अधिकतम होगा। किसमें अधिकतम वेग होगा आप ही बताइए। एगो चारा आयत पर, तो इसको में यहाँ आएगा तो यहाँ पर ही थोड़ा सा रुक जाएगा, इसको में त्वरित होगा, नहीं होगा। अब देखिए षष्ठकोणी, इसको में भी पूरा त्वरित नहीं होगा, लेकिन वृत्तकार पर रहेगा तो आराम से स्पीड में एक त्वरित के साथ घूम सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसको में त्वरित मतलब एक्सीलरेटर बोलते ना, जिससे त्वरित मतलब क्या हुआ, एक्सीलरेटर मतलब स्पीड बनाना, किसको में, वृत्तकार में होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड मतलब नमक NaCl प्लस H2O जल को घोल के मध्य यानी H2O जल हो गया को क्या करते हैं, बिजली प्रभावित करते हैं, बिजली देंगे, नमक और जल में विद्युत देंगे, लाइन देंगे, तो क्या होगा, तो रिएक्शन होगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस H2। ये ग्रुप डी के बार बार पूछने वाली क्वेश्चन था। इसको मैं पूछा था कि कौन कैथोड पर जाएगा और कौन एनोड पर जाएगा। तो देखिएगा इसको मैं, एक को चीज क्लोरीन माइनस होता है क्योंकि धातु है, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, तो ये जाएगा एनोड पर। पूछेगा क्लोरीन कहाँ जाएगा, किस नोड पर जाएगा, तो ये नोड पर, और ये प्लस है माइनस कैथोड पर जाएगा। ये किसको पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। H2 एक ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था कि जब नमक को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं और धारा की उपस्थिति में इलेक्ट्रिशियन के रूप में, तो क्या प्राप्त होता है और कौन सा एनोड पर प्राप्त होता है, तो एनोड पर क्लोरीन होता है। ऐसे पूछा था, एवरी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ग्रुप डी के करवाएंगे तो आप समझ जाइएगा धीरे। चलिएगा, इसका कौन सा प्राप्त हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 34 के बाद देखिएगा 37 नंबर देखिएगा, तीसरे आवर्त में तत्वों की कक्षों की संख्या कितना। देखिए इसको हम कुछ नहीं करना, जितना आवर्त कहेगा ना उतने कक्षा होगा, मतलब कक्षा समानुपाती आवर्त हो जाएगा, सीधा बात। मान लीजिए कहा कि एक कक्षा है तो एक आवर्त हो जाएगा, 2 कक्षा है तो 2 आवर्त होगा, 3 कक्षा है तो 3 आवर्त होगा। और एक बोर ने दिया था कक्षा के नियम बोर ने दिया था 2n², मतलब एक में है तो 2 होगा, और दूसरा में देखिए तो 2 गुने 2 के होल स्क्वायर मतलब 8 होगा। ये बोर ने दिया था, नील बोर ने दिया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखिएगा, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानिए। देखिएगा संयोजी ऊतक 2 प्रकार की होती है, एक तरल होती है, एक तरल संयोजी होता है, एक ठोस में होता है संयोजी। तो देखिएगा संयोजी में जो जोड़ने वाला कौन है, हड्डी, एक संयोजी ऊतक है हड्डी, और तरल में कौन है, रक्त है। पूछेगा तरल संयोजी ऊतक कौन है, रक्त है, हड्डी हो गया, उपास्थि हो गया, ये सब संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और मांसपेशी में मियोसिन प्रोटीन पाया जाता है, और रेशे फाइबर, ये सब हम लोग का पाचन मजबूत करता है, रेशे फाइबर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखिएगा, इसका जुगाड़ हम बता रहे हैं। देखिएगा पूछ रहा है कि बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि उसका घनत्व, ये बर्फ है, ये पानी पर तैर रहा है, ये पानी है, ये पानी पर तैर रहा है, बर्फ का टुकड़ा। क्यों, जे तैरेगा उसका घनत्व कम होगा, जे तैरेगा उसका घनत्व कम, और जो डूबेगा उसका घनत्व ज़्यादा। जो डूबेगा जिससे तक पानी के घनत्व यहाँ का हो गया, ज़्यादा हो गया, किससे, बर्फ से। इसका मतलब कौन हो जाए, ऑप्शन नंबर, पानी के घनत्व से कम होता है किसका, बर्फ का। और आपको बता दें कि कभी पूछता है कि जल कितना डिग्री सेल्सियस पर तीनों अवस्था में होता है, ठोस द्रव गैस में, तो 0.16 सेल्सियस या 273.16 के होगा। इसको में 1 सेल्सियस होगा, 0.01 सेल्सियस और 273
16 केल्विन होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखिएगा 43 के बाद 44 देखिएगा बोल रहा है, देखिए इसको मैं आंसर गलत है, देखिएगा जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित था? तो इनका था भौतिक विकास, भौतिक रसायन विज्ञान दोनों था, भौतिक रासायनिक दोनों था, दोनों सिद्धांत था, लेकिन पहला रसायन दे दिया है, भौतिक भी होगा। जैविक विकास 2 प्रकार की होती है, एक समजाति एक समरूप। समजाति बोलते हैं जिसका रूप समान कार्य अलग अलग, और समरूप कहते हैं जिसका कार्य समान रूप अलग अलग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 के बाद 48 नंबर देखिएगा ये अभी ग्रुप डी के चर्चा में रह गया है, एक क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा। कार्बन के उपयोग द्वारा उपचयन करके निम्न धातुओं को किसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? कार्बन से। तो देखिएगा अभिक्रिया श्रेणी में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, उसके बाद जिंक होता है, Fe होता है, उसके बाद Pb होता है, H होता है और Au होता है। इसको में जो पहला है ये सब 5 गो ये विद्युत अपघटन विधि द्वारा निकालते हैं। विद्युत अपघटन द्वारा पूछेगा किससे निकालते हैं? सोडियम के, पोटेशियम के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, एल्युमिनियम के। और ये सब को कार्बन अपचयन द्वारा निकालते हैं। ये सब को कार्बन अपचयन से, हाइड्रोजन को नहीं, हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, जिंक, लोहा और पीवी और कॉपर को। तो देखिएगा किसको नहीं निकालते हैं? ये विद्युत अपघटन सोडियम हो गया, और जस्ता हो गया, लोहा हो गया और तांबा हो गया, ये सब कार्बन अपचयन द्वारा निकालते हैं। चलिएगा धातुओं को प्राप्त करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 के बाद 53। इसको मैं पूछा था कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, ऐसे पूछा था ग्रुप डी में। तो आप इसको ऑप्शन से मार सकते हैं। इसको हमेशा याद ही रख लीजिए, जब हम ग्रुप डी का स्टार्ट करेंगे तो रोज़ पर डे एक क्वेश्चन उसको से आएगा, आप लिख के ले सकते हैं उसको से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी रिस्पॉन्सिव सीट से हम पढ़ाएंगे। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है तो 20 जूल कार्य प्राप्त करता है, और बल का विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? बोल रहा है कि F बराबर न्यूटन लगा था, F बराबर कितना हो गया? 20 न्यूटन। विस्थापित S कितना है? 2 मीटर। और कार्य कितना हुआ? W बराबर 20। तो आप लगा दीजिए W बराबर F कोस थीटा। तो W बराबर कितना है? 20 है। F कितना है? 20 है। S कितना है? 2 है। और कोस थीटा निकालना है। देखिएगा अब इसको निकालते हैं। तो 20 से 20 खत्म हो गया और ये 1 बच गया, तो 1 बटा ऊपर इधर से 2 आया तो 2 हो गया कोस थीटा मतलब 1 बटा 2 कोस थीटा कितना का मान होता है? 60 डिग्री का मान होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 53 के बाद 54 नंबर देखिए ये भी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन। जहाँ कन्फ्यूजन होगा उसका हम डॉट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको डॉट नहीं होता कमेंट बताइएगा, उसको फिर से हम समझा देंगे। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है उसे क्या कहा जाता है? जब दोहराया जाता है उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रतिबिंब ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, प्रतिध्वनि। और एक ठो ऑप्शन में था, एक ठो गूंज पर आप करते हैं। गूंज होता है बहुत बार दोहराया गया, बहुत बार
दोहराया गया, हल्लो हल्लो ये इको होता है, ये बहुत बार और दोहराया गया प्रतिध्वनि होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको कन्फ्यूजन हो रहा है गूंज में और प्रतिध्वनि में। हम जानते हैं कहाँ किसी को कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि सब एक स्टूडेंट ही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 58 देखिएगा। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं, परमाणु संख्या नहीं। जैसे अणु की सबसे छोटा संख्या कुछ ही होता है, अणु के सबसे छोटा अणु हो गया एक हो गया परमाणु। तो यौगिक के सबसे छोटा कौन हो गया? यौगिक के अणु हो गया। अब परमाणु किसका होगा? तत्व के। परमाणु किसका होगा? तत्व के। तो छोटका के बड़का, बड़का को छोटका, इसे याद रखिए। इसका याद सर का ट्रिक है कि पूछेगा यौगिक की छोटी इकाई को अणु कहते हैं और तत्व के छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। ये तो हो गया एक्स्ट्रा बात। अब यहाँ कह रहा से सुनिए, अणु के गठन करने की परमाणु की संख्या को क्या कह सकते हैं? परमाणुकता कहते हैं। कैसे? परमाणुकता का होता है, जैसे हीलियम है, हीलियम के परमाणुकता 1 होता है, मतलब अक्रिय गैस का परमाणुकता 1 होता है। O2 है तो इसका परमाणुकता 2 होगा, क्योंकि 2 हमेशा होगा। इसी तरह S8 होता है, ये बहुपरमाणुकता होता है, ये बहुपरमाणुकता होगा। P4 होता है, ये चतुर्फलकीय होता है, मतलब 4 परमाणुकता होता है P4 के। N3 के कितना? 3 होता है। इसी तरह परमाणुकता से निर्भर करता है अणु का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 59 के बाद 61 नंबर देखिएगा। 61 नंबर देखिएगा। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने दिया था। आइंस्टाइन ने ये कण सिद्धांत को सिद्ध किया था, कण सिद्धांत को, जिसे न्यूटन का दिया कि प्रकाश एक कण है। लेकिन सिद्ध किसने किया? आइंस्टाइन ने किया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये तो जान ही करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 61 के बाद देखिएगा 63 नंबर। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट द्वारा होता है। ये तो हल्का क्वेश्चन था, आप निकाल सकते हैं। और 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 63 के बाद देखिएगा। 63 के बाद देखिए 66 नंबर। ये देखिए, ये भी अच्छी क्वेश्चन है। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है, क्योंकि देखिएगा जड़त्व 2 प्रकार की होती है। जड़त्व 2 प्रकार के होता है, एक गति के जड़त्व, एक विरामा का जड़त्व। तो गति का जड़त्व उससे कहते हैं जो गति पहले था, पहले में जो ही था वही होगा। अब विराम से शुरू किया, मान ले हम बैठल थे, अब बैठ के दौड़ने लगे तो हो गया विरामा का जड़त्व। हम चल रहे थे और उसके बाद रुक गए तो गति का जड़त्व हो गया। विरामा का, जब विरामा में थे तब विरामा से दौड़ने लगे थे, विरामा का जड़त्व। गति से रुक गए तो गति के जड़त्व। तब बोला समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक जारी रखता है भागने के लिए, तब किसका जड़त्व होगा? गति के जड़त्व, क्योंकि पहले से दौड़ रहा था, दौड़ने के बाद रस्सी पार हो गया समापन से, उसके बाद भी जड़ रहा है, तब पहले का था दौड़ रहा था, तब गति का जड़त्व हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 66 के बाद 67 नंबर। एक देखिए, ये हल्का क्वेश्चन। निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या कुक फूलता है या नर्म सुगंधी देता है? किसको? CO2 के कारण। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हल्का क्वेश्चन अब खत्म हो गया। आप इसको देखिए और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको बता दें कि 5 क्वेश्चन इंजीनियरिंग के जो CV2 के, हम इसको बाद CV2 चालू करेंगे, फिजिक्स भी, लेकिन इंजीनियरिंग 5 क्वेश्चन बता देंगे, क्योंकि आप लोग
CV2 में इंजीनियरिंग नहीं पढ़े हैं तो अब CV2 तैयार चालू करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा और इसको पिक्चर के साथ बताएंगे। जय हिंद जय भारत। आप कल से शाम से आप इसका भी वीडियो देखेंगे।